श्री सीताराम जी महाराज की, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, श्री गालव ऋषि की, श्री गलिता तीर्थ की, श्री गलिता गंगा की, श्री गलिता पीठ की। आहा, धन्य है राजस्थान की पवित्र नगरी आमेर के निकट विद्यमान गालव ऋषि का महान तपस्थल गलता तीर्थ, जहाँ महर्षि गालव ने तप करके भगवती त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती गंगा की धारा प्रकट की थी, जो आज भी गोमुख से निसृत हो रही है। दर्शन करके अत्यंत आह्लाद और आनंद का अनुभव हो रहा है। इस सारी सृष्टि के कर्ता भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। इस जगत के वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। इस जगत को बनाया जब उन्होंने है, तो समय समय पर इसे सुव्यवस्थित करने की जिम्मेवारी, इसका भार भी श्री रघुनाथ जी के ऊपर ही है। जब आवश्यक होता है तो धर्म स्थापन के लिए, वैदिक सनातन की रक्षा के लिए, साधुजनों के परित्राण के लिए स्वयं सरकार अवतार लेते हैं। और कभी आवश्यकता होती है तो आत्मस्वरूप भक्तों को, संतों को इस धरती पर जीव जगत के परम कल्याण के लिए प्रेषित करते हैं। भगवान स्वयं अवतार लेकर जो कार्य करते हैं, उसकी अपेक्षा जब स्वयं सरकार आचार्य रूप में प्रकट होते हैं, तो अपने मूल अवतार के कार्य से भी उनके कार्य अत्यंत विशिष्ट हो जाया करते हैं। इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण की लीला के संवरण के पश्चात कलिकाल की छाया आ गई। ये कलयुग भी भगवान का ही बनाया हुआ है। इस कलयुगी जीवों की रक्षा करना भी भगवान का ही कार्य है। पहले भगवान ने जीवों के प्रति निर्दयता का व्यवहार देखकर, धर्म के नाम पर अविधि पूर्वक हिंसा को देख करके भगवान की करुणा ने बुद्ध रूप में अवतार ग्रहण किया। पुनः वैदिक सनातन धर्म स्थापन के लिए भगवान शिव ने ही शंकराचार्य रूप में अवतार लेकर वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। पुनः वैदिक नारद पांचरात्र आगम आदि ग्रंथों के अनुसार भगवान की सेवा पूजा की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, शरणागति का स्वरूप क्या है, यह सिखाने के लिए भगवान के अभिन्न पार्षद शेष जी श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्यामा श्याम की प्राण सखी श्री रंगदेवी और भगवान के ऐश्वर्य लीला में भगवान के सुदर्शन चक्र श्री निम्बार्क भगवान के रूप में प्रकट हुए। इसी क्रम में समस्त भगवत स्वरूप आचार्यों के आविर्भाव के ही काल में श्री रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, भगवान श्री राम श्री रामानंदाचार्य के रूप से भारतवर्ष के परम पुनीत तीर्थराज प्रयाग में
कान्य कुब्ज विप्र कुल में पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में उनकी परम सती साध्वी सुशीला जी के धर्मपत्नी सुशीला जी की दक्षिण कुक्षी से संवत 1256 में माघ कृष्ण सप्तमी की पवित्र तिथि पर भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य रूप से प्रकट हुए। उनके 12 शिष्यों में 12 महाभागवत ही प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी अनंतानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए, जिन श्रीमद स्वामी अनंतानंदाचार्य जी का साक्षात चरणाश्रित होने का सौभाग्य इस दीनहीन दासानुदास कृष्णदास को उनका चरणाश्रय प्राप्त हुआ। श्री नारद जी सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप से पधारे, भगवान शिव सुखानंदाचार्य जी के रूप से पधारे, सनकादिक भगवान नरहरियानंदाचार्य जी के रूप से पधारे, कपिल भगवान योगानंदाचार्य जी के रूप से पधारे, मनु जी महाराज संत पीपा जी के रूप से पधारे, प्रहलाद जी महाराज भक्तराज श्री कबीरदास जी के रूप में पधारे, श्री जनक जी महाराज श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी के रूप से पधारे, श्री बली जी महाराज बांधवगढ़ में नापित कुल में भक्तराज श्री सेन जी के रूप में प्रकट हुए एवं आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य महाभागवत श्री बली जी राजस्थान के टोंक जनपद के धुवन कला नामक गांव में जाट कुल में भक्तराज श्री धन्ना जाट के रूप में प्रकट हुए एवं श्री सुखदेव जी महाराज गालवानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए तथा धर्मराज यमराज भक्तराज संत श्री रैदास जी के रूप में प्रकट हुए। इन 12 महाभागवतों के साथ प्रकट होकर श्री रामस्वरूप जगतगुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान ने संपूर्ण जगती तल को अपने अवतरण से धन्य कर दिया। वैष्णव धर्म का ध्वज त्रिभुवन में फहरा दिया। उन पूज्य आचार्य चरण की सत्प्रेरणा से ही दास का आना गलता तीर्थ में हुआ, गालवाश्रम में हुआ। और यह गालवाश्रम जो महर्षि गालव की तपस्थली, जहां गंगा जी की धार आज भी अविरल प्रवाहित होती है, जो किसी काल में वैष्णव धर्म का केंद्र था, वह नाथ पंथ की तामसी साधनाओं का केंद्र बन गया। और यहाँ के नाथ संप्रदाय के मठ के अधिपति तारानाथ ने अपने प्रभाव में प्रदेश के बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ले लिया। कहाँ तक कहें, आमेर नरेश पृथ्वीराज महाराज बिना अपने गुरु तारानाथ का दर्शन किए बिना जल भी नहीं पीते थे और बार बार आग्रह करते थे कि हे गुरुदेव, आप कभी आमेर किले में भी पधारें, राजमहल में पधारें। पृथ्वीराज महाराज की परम भक्तिमती परम पतिव्रता धर्मपत्नी श्री बालाबाई, जो बाल्यकाल में ही हमसे श्री राम तारक मंत्र की, युगल मंत्र की दीक्षा ले चुकी थी, वे सिद्धावस्था को प्राप्त साधिका हैं। वो जानता था तारानाथ कि वहां जाने से मेरी तामसी सिद्धियां समाप्त हो जाएंगी,
तो उसने आग्रह किया कि तुम अपनी पत्नी को पहले, महारानी को यहां लाकर मुझसे दीक्षा दिलवाओ, वह मेरी दीक्षा ग्रहण करेगी, तब मैं महल में आ सकता हूं। आमेर नरेश पृथ्वीराज महाराज ने महारानी बालाबाई को तारानाथ से दीक्षा लेने के लिए बाध्य किया। उस समय आर्त भाव से बालाबाई ने अपने गुरुदेव के रूप में इस दासानुदास कृष्णदास पै हरि का स्मरण किया। अपनी अधिकारिणी भागवत धर्म में परिनिष्ठिता अपनी शिष्या के कष्ट का विचार करके योग बल से मैं अंतःपुर में ही प्रकट हो गया और बालाबाई को आश्वासन दे करके कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भगवत शरणागति छोड़ करके किसी अन्य मत में जाने की आवश्यकता नहीं है। तारानाथ ही दीक्षा ग्रहण करके कृतार्थ होगा और अब गलता तीर्थ वैष्णव धर्म की स्थापना का, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का और श्री रामानंदीय परंपरा का एक महान आचार्य पीठ के रूप में, श्री रामानंद पीठ के रूप में स्थापित होगा। और मैं अपने योग बल से गलता तीर्थ में प्रकट हो गया। यद्यपि मैंने तारानाथ से कुछ भी नहीं कहा, किंतु मेरे स्वरूप को देखकर वह सशंकित हुआ कि महाराज पृथ्वीराज दर्शन करने आते हैं, कहीं कल वह दर्शन करने आए और इस तेजस्वी साधु को देखा तो कहीं हमारी गुरु गद्दी छीन न जाए। इससे उसने कहा कि तुम मेरे मठ में आसन नहीं रख सकते हो। बयारे जी महाराज ने पर्वत शिखर पर अपना धूना लगाया और वहीं अग्नि प्रज्वलित करके आप विराज गए। दास जब वहां बैठा था तो उसी समय तारानाथ के शिष्यों ने कहा कि तुम इस पहाड़ी पर नहीं रह सकते हो, यहां से अपना धूना उठाओ और जाओ। मैंने अपने जटाओं से वस्त्र उतारा और वस्त्र में आग को भरकर चल पड़ा, जहां आज भी हमारी अखंड धूनी गलता तीर्थ में स्थापित है। वहां धूना लगा लिया, किंतु तारानाथ को इससे भी संतोष न हुआ। रात्रि में वह अपनी तामसी विद्या से सिंह का रूप धारण करके भक्षण करने के लिए पहुंच गया, बारंबार गर्जना करने लग गया। तब मैंने हंसकर कहा, अरे सिंह तो वनराज होता है, राजा तो प्रजा का आदर करता है, जंगल के सिंह भी संतों का आदर करते हैं। तू भले ही सिंह बनकर आया है, पर तू सिंह नहीं, तू तो गधा है। राम जी की इच्छा, मेरी वाणी से गधा शब्द निकलते ही तारानाथ अपने मूल स्वरूप से परिवर्तित होकर गधे के रूप में परिवर्तित हो गया। बारंबार प्रयत्न करने पर भी वह अपने स्वरूप में न आ सका। दास भजन में तल्लीन रहा। दूसरे दिन आमेर नरेश महाराज पृथ्वीराज पधारे। उन्होंने अपने गुरु तारानाथ की गद्दी को सूना देखा। पूछने लगे मठ के साधु सन्यासियों से। उन्होंने कहा, महाराज एक साधु आया था, उसी से कल से गुरुजी का झगड़ा चल रहा था, रात को गए थे फिर लौट के नहीं आए। तब पृथ्वीराज महाराज एवं मठ के सन्यासी साधु दास के निकट आए और प्रार्थना की कि भगवान मेरे गुरुदेव का पता आप बतावें। मैंने सारी बात बताई।
और कहा कि वह अपने ही कर्म से गधे के रूप में परिवर्तित हो चुका है, कहीं गधों के झुंड में खोजने से मिल जाएगा। महाराज कैसे पहचानेंगे यही मेरे गुरु हैं? बोले जिसके कान फटा हुआ हो, मुद्रा हो, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा गुरु है। उसी हालत में तारानाथ को मेरे सामने प्रस्तुत किया गया। मैंने अपने कमंडल से जल लेकर श्री राम तारक मंत्र का स्मरण करके जैसे ही उस पर सिंचित किया, तारानाथ पुनः अपने स्वरूप में परिवर्तित हुआ और उसने दास से कहा कि अब हमें प्रायश्चित बताएं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। का एक ही प्रायश्चित है, अब तंत्र मंत्र यंत्र टटका टोना छोड़कर राम नाम का जप करो, खान पान शुद्ध करो, रहो अपने नाथ संप्रदाय की ही मर्यादा में, किंतु आहार विहार विचार शुद्ध करो। और तुमको दंड यही है कि हमारे धूने की कंडा लकड़ी पहुंचाने की सेवा जो तुम्हारे मठ पर महंत होगा उसकी होगी। और जब तुम्हारे मठ से हमारे धूना की लकड़ी कंडा आना बंद हो जाएगा, ईंधन आना बंद हो जाएगा, तो तुम्हारा मठ उजड़ जाएगा। और कालांतर में ऐसा ही हुआ। इस प्रकार यह गलता तीर्थ वैदिक वैष्णव सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र हो गया। श्री रामानंद पीठ के रूप में इस धरती पर प्रतिष्ठित हो गया। आज हमारे आराध्य श्री जानकी नाथ जी कितनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए अपनी रूप माधुरी से कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करते हुए विराज रहे हैं। वर्ष भर उत्सव महोत्सवों की धूम मची रहती है। आज फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है, फुलहरा दूज है, और आज किसी अज्ञात प्रेरणा से हमारा हृदय बहुत आनंद से आह्लादित है। मैं एक क्षण ध्यानावस्था में इसका अनुभव करता हूं कि क्या कारण है इस निरतिशय आनंद का, इस उल्लास का, इस संपूर्ण दिव्य आभा प्रभा का कारण क्या है? मंगल ऋतु बसंत रस गाई, मंगल ऋतु बसंत रस गाई, मंगल फाल्गुन मास अनुपम, मंगल फाल्गुन मास अनुपम, मंगल शुक्ला दोज सुहाई, मंगल ऋतु बसंत रस गाई, मंगल ऋतु बसंत, मंगल गाल वास्त्रम भूमि, नव बाण चंद्र सुखदाई, मंगल रूप अनुपम जायो, मंगल रूप अनुपम जायो, अग्रदास शुभ नाम कहाई, अग्रदास शुभ नाम कहाई, मंगल ऋतु, मंगल ऋतु, मंगल ऋतु बसंत प्रगटे। धन्य है नित्य साकेत विहारिणी बिहारी की अनुपम अद्भुत लीला जानकर मैं कृतकृत्य हुआ, कृतार्थ हुआ। आज इस अत्यंत दिव्य मंगलमय वातावरण का हेतु यही है कि हमारी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी
रसेश्वरी रासेश्वरी श्री प्रमोद वन बिहारिणी बिहारिणी, श्री प्रमोद वन बिहारिणी, श्री चित्रकूटाद्रि बिहारिणी, श्री मिथिला कुंज बिहारिणी, श्री सरयू तीर बिहारिणी, श्री राघव हृदय बिहारिणी, श्री स्वामिनी जी, श्री सियाजी, उनकी प्राण सखी आचार्या श्री चंद्रकला जी ही आज अयोनिज एक दिव्य बटुक ब्रह्मचारी के रूप में उनका आगमन होने वाला है, जिनके द्वारा असंख्य जीव रसोपासना प्राप्त करके श्री सीताराम जी की मधुरोपासना का भाव प्राप्त करके श्री किशोरी जी की सखी सहचरी के स्वरूप को प्राप्त होते हुए श्री महल की टहल श्री कुंज की सेवा प्राप्त करेंगे। आज लगता है उन्हीं चंद्रकला जी के आगमन के पूर्व यह दिव्य वातावरण गलता पीठ में निर्मित हो रहा है। हम लोग तब तक संकीर्तन करें, अवश्य ही वह दिव्य ब्रह्मचारी का आगमन होगा। प्रगटे स्वामी अग्र सुनामी श्री सर्वेश्वरी अवतारा। प्रगटे स्वामी अग्र सुनामी श्री सर्वेश्वरी अवतारा, श्री सर्वेश्वरी अवतारा, सर्वेश्वरी अवतारा, ओ श्री सर्वेश्वरी अवतारा, श्री सर्वेश्वरी अवतारा। प्रगटे स्वामी अग्र सुनामी श्री सर्वेश्वरी अवतारा। रस जैन बतावन देश लखावन जय सिय राम बिहारा। रस जैन बतावन देश लखावन जय सिय राम बिहारा। संबंध स्वकीया तिन रमणीया भरता सिय बिहारी। संबंध स्वकीया तिय रमणीया भरता सिय बिहारी। रस रीति सुहावन प्रीति बढ़ावन जीव कीव अति प्यारी। रस रीति सुहावन प्रीति बढ़ावन जीव कीव अति प्यारी। फाल्गुन गुसियाली भई निराली अग्राचारज पाई। फाल्गुन गुसियाली भई निराली अग्राचारज पाई। आनंद अघाई छक छक जाई उत्सव साज सजाई। आनंद अघाई छक जाई उत्सव। रस रीति सुना भाग मनायो यही सम लाभ नाना। भई कांति कृतारत पाई अतारत वस्तु अमोलक दाना। कांति कृतारत पाई अतारत वस्तु अमोलक दाना। प्रगटे श्री स्वामी अग्र सुनामी सर्वेश्वरी अवतारा। प्रगटे स्वामी अग्र सुनामी सर्वेश्वरी अवतारा। बोल चंद्रकला जी की जय हो। हे करुणामय गुरुवर्य, संसार सूर्य से संतप्त होकर दास आपके सुखद शीतल चरणों के आश्रय में आया है। आप इस दास पर ऐसी कृपा करिए, दास को भगवत शरणागत करके, दास के क्लेशों को हरण करके वैष्णवीय विरक्त दीक्षा प्रदान कर
दास को अपने चरणों का आश्रय प्रदान करिए। धन्य हो त्राहि आरत जन है तू, बिन कारण दयानुभव से तू। जय निर्वेद ज्ञान गुण खानी, सीताराम रहस्यमति मान। शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, कृपा कंद अघ ओ गुणहारी। मुझे श्री जानकी नाथ जी की प्रेरणा से तुम्हारे आगमन के पूर्व ही यह ज्ञात हो चुका है कि तुम कहाँ से किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मेरे निकट चलकर आए हो। आज तुम्हारे जैसे सुपात्र सत्शिष्य को प्राप्त करके मैं स्वयं धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। तुम्हें माध्यम बनाकर हमारी करुणामयी स्वामिनी श्री सियाजू न जाने कितने जीवों को अपने श्री महल की टहल प्रदान करेंगी। वत्स, शरण शब्द का अर्थ है रक्षक। शरण शब्द का अर्थ है घर। वस्तुतः जीव जगत के रक्षक प्रभु श्री राम ही हैं एवं उनका आश्रय भी प्रभु श्री राम ही हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया शरणम गृह रक्षित्रो हो। व्यक्ति चाहे जितने प्रवास में हो, जब तक प्रवास से लौटकर अपने घर नहीं पहुंचता है तब तक वह सुखी नहीं होता। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में कहा गया पंचमे हनि षष्ठेवा साकम पचति स्वे गृहे अनृणी अप्रवासी च सवारी चरमोदते। भले ही कोई इतना निर्धन है जिनके पांचवें या छठे अंश में उसे बिना नमक की भाजी खाने के लिए उपलब्ध होती हो, किंतु यदि वह कर्जदार नहीं है और प्रवास में नहीं है तो वह जीव सुखी रहता है। वस्तुतः अनृणी और अप्रवासी जीव कब होता है? जब जीव सर्वतोभावेन युगल सरकार के चरण शरण हो जाता है तो वह देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है और जीव का असली निवास तो श्री युगल सरकार की कुंज ही है। उनके श्री महल, उनके श्री चरण कमल का आश्रय ही जीव का अपना घर है और उस घर में जब तक जीव नहीं पहुंचता तब तक उसकी अटकन भटकन समाप्त नहीं होती है। शरणागति का अर्थ है हृदय से यह स्वीकार कर लेना अब ये तन मन प्राण सर्वस्व हमारे आराध्य प्रभु का ही है। हम केवल प्रभु के ही हैं और केवल प्रभु ही हमारे हैं। दीक्षा शब्द का अर्थ होता है दीयते ज्ञान संबोधा क्षीयते पाप संचय दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित्य विधीयते। जिस संस्कार में जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय कराया जाए और उसके वास्तविक स्वरूप के बोध से संपूर्ण पापराशि जलकर क्षीण हो जाए उसे दीक्षा कहते हैं। इसका आशय वत्स यह है कि स्वरूप बोध ही दीक्षा है। और स्वरूप लक्षण क्या है? जो हमारे अनुभव में आ रहा है, जिससे हमारे व्यवहार की सिद्धि हो रही है, वो शरीर संसार हमारा स्वरूप कदापि नहीं हो सकता है। हम केवल युगल सरकार के अंश हैं, वे अंशी हैं। हम उनके शेष हैं, वे शेषी हैं। हम उनके भोग्य हैं,
और वे एकमात्र हमारे भोक्ता हैं और हम केवल उनके ही योग्य हैं और केवल वे ही हमारे योग्य हैं। इसी को अकारत्र संपन्नता कहते हैं। अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व। वैष्णव सिद्धांत में भोक्ता एकमात्र परम पुरुष परमात्मा है और चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों ही परमात्मा के भोग्य हैं। भोग्य का अर्थ है जीव भोक्ता नहीं हो सकता, जीव भोग्य है। इसका अर्थ है कि भोक्ता तो श्री रघुनाथ जी हैं, भोक्ता तो श्री कृष्ण हैं, भोक्ता तो श्री ठाकुर जी हैं और जीव और प्रकृति उनके भोग्य है। ये देह प्रकृति इसके भोक्ता भी भगवान हैं और ये जो चेतन जीव है इस जीव के भी भोक्ता भगवान हैं। और इस भाव को जब हम अंगीकार करते हैं वत्स, तो पुरुष एकमात्र भगवान सिद्ध होते हैं, बाकी संसार के जीव सब प्रकृति ही हैं और वे सब भगवान की नित्य सखी सहचरी ही हैं। यही जीव का वास्तविक सिद्ध स्वरूप है कि हम श्री किशोरी जी की सखी हैं, सहचरी हैं, उनकी दासी की दासी की दासी की दासी है। यही नित्य स्वरूप है। जिस क्षण जीव भगवत शरणागत होता है उसी क्षण उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और नया जन्म हो जाता है। राम मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कच्यते। वत्स, आज फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को तुम्हारी विरक्त दीक्षा, चतुर्थाश्रम की वैष्णवी दीक्षा संपन्न हो रही है। इसलिए तुम्हारी वास्तविक जन्म तिथि फाल्गुन शुक्ल द्वितीया ही है, ऐसा ही अपने मन में स्वीकार करना। दीक्षा के नारद पांचरात्र के अनुसार 5 संस्कार होते हैं। तापम, पुंड्रस तथा नाम, मंत्रो माला च पंचमा, अमी ही पंच संस्कारा परमई कांच हेतवः। पहला संस्कार है जीव को भगवान के आयुधों से अंकित करना। जैसे राजपत्र की तब तक कीमत नहीं होती है जब तक उस पर राज की मोहर नहीं लग जाती है, और ये छाप की परंपरा सभी परंपराओं में है। चाहे नाम की छाप, चाहे किशोरी जी की चंद्रिका की छाप, चाहे भगवत आयुधों की छाप, ये सभी परंपराओं में किसी न किसी प्रकार से मुद्रा की बात स्वीकार की गई है। तो हम तुम्हारे तप्त संस्कार के रूप में दक्षिण भुजा पर भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय आयुध बाण अंकित करेंगे। तुम्हारे बाम भुजा मूल पर भगवान के अत्यंत प्रिय आयुध सारंग धनुष को अंकित करेंगे। और इस प्रकार से जीव का यह पहला संस्कार है, ताप संस्कार। जीव का दूसरा संस्कार है ऊर्ध्व पुंड्र संस्कार। पुंड्र शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के अनुसार अंगुली होता है, और इस उंगली से सिंहासन पधरा करके जो उंगली से ऊपर की ओर खींचकर गोपी चंदन, श्वेत चंदन अथवा तीर्थ की रज, तुलसी की रज, ब्रज रज, उससे जो ललाट पर तिलक किया जाता है उसे ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। पुराणों में लिखा है, नारद पांचरात्र में लिखा है, ऊर्ध्वम नयत यत पुंड्रः प्राणिनम पात पापकारिणम तस्याख्या ह्युर्ध पुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजः। जो ऊर्ध्व पुंड धारण करता है वो पापी से पापी मनुष्य ही क्यों न हो, भगवान के विमान में बैठकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। ऊर्ध्व पुंड मस्तक पर हो
और शरीर कहीं भी छूट जाए, ऊर्ध पुंड्रधरो मर्त्यो मृते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलो के महीते। भले ही वह चांडाल ही क्यों न हो, वह विमान में बैठकर भगवान के धाम का अधिकारी होता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। तापम पुंड्रस तथा नाम, तीसरा संस्कार नाम का संस्कार है। मैं तुम्हें नाम संस्कार के रूप में, श्री किशोरी जी की प्रधान सखी ही तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए हम तुम्हारा नाम आज से श्री अग्रदास, यह नाम तुम्हारा रखते हैं। मंत्र चौथा संस्कार है तुलसी की माला का। ये तुलसी भगवान की प्रिया हैं। रास पंचाध्यायी के प्रकरण में प्रेम पथ की आचार्या ब्रजांगनाओं ने कहा है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। ये तुलसी जीव का परम कल्याण करने वाली है, इसलिए कल्याणी है, और श्री गोविंद के चरण कमल की प्रिया है। इसलिए जो जीव कंठ में तुलसी धारण करता है वो भगवान को अंगीकृत हो जाता है। चाहे जितनी सुंदर भोग सामग्री हो, तुलसी दल न पधराओ तो भगवान स्वीकार नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठीक इसी प्रकार से जीव भगवान का भोग्य है, पर सद्गुरु भगवान के कर कमल से जब तुलसी धारण हो जाती है तो जीव भगवान का भोग्य हो जाता है, भगवान उसे अंगीकार कर लेते हैं। और अंतिम प्रधान संस्कार श्री मंत्र का संस्कार है। जो हम मंत्र तुम्हें उपदेशित करेंगे, इसका मूल स्वरूप ऋग्वेद में है, और 6 अक्षर होने से इस मंत्र को षडक्षर कहा जाता है। समस्त मंत्रों का राजा होने से इसे मंत्र राज कहा जाता है। और गर्भ जन्म जरा व्याधि जन्म मृत्यु के चक्र से तार देने के कारण इसे तारक कहा जाता है। इस प्रकार इस मंत्र का संपूर्ण नाम हुआ श्री षडक्षर राम तारक मंत्र राज। इसका उपदेश हम तुम्हें करेंगे। द्वितीय मंत्र को श्री जानकी जी के मंत्र का उपदेश करेंगे। 6 अक्षर का राम मंत्र, 6 अक्षर का श्री जानकी जी का मंत्र मिलाकर युगल मंत्र होता है, और यह 12 अक्षर का होता है। तुम्हें मंत्रद्वय प्रदान करेंगे, शरणागति मंत्र प्रदान करेंगे, चरम मंत्र प्रदान करेंगे, और श्री राम गायत्री प्रदान करेंगे। श्री जानकी नाथ जी आज से तुम्हारे आराध्य हुए। सर्वविध अष्टयाम सेवा इनकी करो, किंतु गौ ब्राह्मण और संत वैष्णव इन्हें आराध्य का भी आराध्य मानकर, अति आराध्य मानकर, अति इष्ट मानकर इनकी अत्यंत पूज्य भाव से सावधानी पूर्वक सेवा करो। वत्स अग्रदास, यही मेरा तुम्हारे लिए दीक्षा के पूर्व दिया गया उपदेश है। अब आओ हम तुम्हें ऊर्ध्व पुंड्र धारण करा के मंत्रोपदेश करते हैं, और आज से ही श्री जानकी नाथ जी की अष्टयाम सेवा में तुम समर्पित हो जाओ। ओम रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य भरताग्रजाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा स्रवावस्थांगतो वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे गलता तीर्थे श्री जानकी नाथ चरण सन्निधौ
आज से तुम्हारा अच्युत गोत्र हुआ। अच्युत गोत्राविधानो हम अग्रदासो हम मम, बोलो मम, मम जन्म मरण भवरोगादि निवृत्त्यर्थम प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम श्री सीताराम परब्रह्म शरणागति पूर्वकम चतुर्थाश्रमीया विरक्त वैष्णवीया दीक्षा संस्कार ग्रहण महं करिष्ये। वस्त्र लाओ। कौपीन और ये वस्त्र, इसकी पवित्रता और मर्यादा आजीवन सुरक्षित रखना श्री जानकी नाथ भगवान और उनकी कृपा मूर्ति श्री हनुमंत लाल जी तुम्हारे वैराग्य को निष्कलंक संपादित करें। तुलसी या दृष्टा निखलाग संग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम विवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्तात् तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीराम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रिश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयस्य दा भवतु मे भो राम मामुद्धर। उद्भवस्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। चंद्रिका वगैरह कहाँ है? छाप चंद्रिका वगैरह कहाँ है? श्री गुरुदेव भरोसो साचो श्री गुरुदेव भरोसो श्री गुरुदेव भरोसो साचो श्री गुरुदेव भरोसो साचो। अष्टजाम गुरु ध्यान दिए
अष्टजाम गुरु ध्यान ही ये धन, मारो काम क्रोध श्री गुरुदेव भरोसो साचो, श्री गुरुदेव भरोसो साचो, श्री गुरुदेव भरोसो साचो, श्री गुरुदेव भरोसो साचो। तन मन धन सर्वस्व अर्पो, श्री गुरु कृपा भक्ति रंग राजो, युगल प्रिया श्री गुरु गोविंद को, युगल प्रिया श्री गुरु गोविंद को, निमिष न भूल लखे सब काजो, श्री गुरुदेव भरोसो साचो, श्री गुरुदेव भरोसो साचो। अब महल की रहस्य चिताई, अति गुप्त को प्रगट जनाई, कर कमल शीस परसाई, पूनी दे आशीष सुखदाई, करो राम भक्ति परचार, मेट हो अब सब जग की अधमाई। हे करुणामय पतित पावन गुरुवर, आपने दास पर कृपा करके दास को आज धन्य कर दिया। आपकी करुणा कृपा ऐसे ही निरंतर बरसती रहे, ऐसी श्री चरणों में प्रार्थना। वत्स, आज तुम्हारा नवीन जन्म हुआ है। सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संतों को, महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम करो। गुरु गुरु होते हैं और संत परम गुरु होते हैं। जो आज्ञा सब गुरुवर। संतों को साष्टांग करो। हे संतों, इस बालक अग्रदास को आप सब आशीर्वाद दें कि ये प्रियालाल जी के रंग में, उनकी सेवा में निरंतर ये डूबा रहे और अपने सहित असंख्य जीवों को श्री किशोरी जी की महल टहल प्रदान करने में समर्थ हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री पयहारी जी महाराज की जय, श्री गलता गद्दी की जय। हाँ, सीताराम सीताराम पृथ्वीराज समेत ही आए, पृथ्वीराज समेत ही आए, समाचार सुनी अति सुख पाए। पृथ्वीराज समेत ही आए, समाचार सुनी अति सुख पाए। आइए परम भागवत धर्म चक्रवर्ती महाराज आमेर नरेश पृथ्वीराज, कहो आज आप यहाँ दर्शन करने तो नित्य ही आते हैं, किंतु आज आपका मुखारविंद अत्यंत आह्लाद और प्रसन्नता से उद्दीप्त दिखाई पड़ रहा है। कहो महाराज, क्या हेतु है? परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी, आज मैंने सुना है कि आश्रम में एक बालक का अद्भुत जन्म हुआ है। उसकी अंग कांति से यह समूचा आश्रम प्रकाशित हो रहा है।
और मैं ये चाहता हूं भगवान कि आज का यह दिन एक मंगलमय महोत्सव के रूप में मनाएं। जिस बालक का प्रादुर्भाव आपके द्वारा हुआ है, उसको वैष्णवी दीक्षा आपने प्रदान की है, उसका आज महा महोत्सव मनाया जाए। वाह, आपके हृदय के भाव का हम अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आदर करते हैं और 14 भुवन कोश ब्रह्मांड में स्थित असंख्य सिद्ध संतों का आवाहन करते हैं कि वे इस अधिकारी सुपात्र शिष्य अग्रदास के इस दीक्षा महोत्सव के इस उपलक्ष्य में, बधाई महोत्सव में सभी पधारें। और आहा, कितने सौभाग्य की बात है, उन रसिक सिद्ध संतों का स्मरण करते ही संपूर्ण गलता क्षेत्र आज हजारों हजारों संतों से परिपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। धन्य है महाराज। अब आप अपने उत्साह की पूर्ति करने के हेतु खूब उत्सव मनावें। हो बजत बधाई, हो बजत बधाई, हो बजत बधाई, हो बजत आज ऋषि घर बजत बधाई, आज ऋषि घर बजत बधाई। हो बजत बधाई, हो बजत बधाई, बजत बधाई, हो बजत बधाई, आज ऋषि घर बजत बधाई, आज ऋषि घर बजत बधाई। कुंज महल ते प्रेम सुंदरी, कुंज महल ते प्रेम सुंदरी, चंद्रकला जो संत भई आई, चंद्रकला जो संत भई आई, आज ऋषि घर बजत बधाई। हाँ, आज ऋषि घर बजत बधाई है।